दो कोवर्कर आपस में कुछ अजीब तरह के गेम्स खेलने लग गए थे। प्रॉब्लम तब आई जब उनकी करीबी बढ़ गई। इसके बावजूद क्या ये एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे? ये हमारी आज की मूवी लव एंड लीशीज, जो कि 2022 की कोरियन मूवी में से एक हिट मूवी है जो लव एंड कॉमेडी पर बेस्ड है। तो बिना किसी देरी के हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी में हमारे जो दोनों कैरेक्टर होते हैं उनका नेम सेम है, जिसके कारण हम उन्हें के और क्रीम के नाम से बुलाएंगे। फिर हमें हमारी हीरोइन क्रीम बोलती है कि रिलेशनशिप में एक ऑर्डर देने वाला होता है और एक उस ऑर्डर को लेने वाला होता है, वो इक्वल नहीं होते। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रीम की कंपनी में आज एक न्यू एम्प्लॉय असाइन होने वाला था जिसका नाम है के। तो कंपनी का मैनेजर के को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और वो अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए एक यूट्यूबर से काम के बात करने वाले थे, जिस पर क्रीम बोलती है कि उसने कुछ कंट्रोवर्शियल चीज बोलती थी जिससे कि हमें ट्रबल हो सकता है। लेकिन मैनेजर को क्रीम का एक्सप्लेन करने का तरीका कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जब के उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है तो मैनेजर मान जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि के ऑफिस में आने से सभी एम्प्लॉय काफ़ी खुश थे और लड़कियां भी उसके पीछे पड़ गई थी। तब क्रीम और उसके एक फ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं और क्रीम की फ्रेंड क्रीम को बोलती है कि क्या तुम्हें वो न्यू एम्प्लॉय पसंद नहीं आया? तब क्रीम बोलती है नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे वो पसंद है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि के अपने गार्ड से किसी पार्सल के बारे में पूछ रहा होता है। तो गार्ड बोलता है कि वो पार्सल तो ले गया और वो पार्सल क्रीम ले जाती है क्योंकि उन दोनों के नाम सेम होते हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर के क्रीम के पास भागते हुए जा ही रहा होता है कि क्रीम उस पार्सल को खोल देती है और उसमें से बेल्ट निकलती है, जिसे देखकर क्रीम काफ़ी हैरान होती है। इतने में वहाँ पर के भी पहुँच जाता है और उस बेल्ट को क्रीम से छीन लेता है और बोलता है कि ये मेरे अपने डॉगी के लिए मंगाई है। क्रीम के की बात को मान लेती है और पार्सल वाला बॉक्स बाहर फेंकने जा ही रही होती है कि उसके हाथ से वो स्लिप हो जाता है और नीचे गिर जाता है। उसमें से एक एडल्ट मैगजीन भी निकलती है, जिसे देखकर के डर जाता है और उस मैगजीन को छुपाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रीम इवनिंग वॉक पर जा रही होती है और उसे रास्ते में एक शॉप मिलती है जहाँ पर वही सेम बेल्ट होती है। फिर नेक्स्ट हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर के क्रीम को मैसेज करने लगता है और लेकिन वो देखता है कि क्रीम ऑफिस में ही है, तो वो मैसेज को डिलीट करने लगता है, लेकिन वो मैसेज गलती से सेंड हो जाता है। क्रीम उस मैसेज को पढ़ लेती है और के से मिलने जा ही रही होती है कि हम देखते हैं कि के ने अपने फेस पर छुपाने के लिए एक टॉय लगा लिया था ताकि क्रीम उसे देख ना पाए, और क्रीम उस टॉय को निकालने की कोशिश करती है तो वो दोनों गिर जाते हैं। और तब क्रीम बोलती है कि सब हो क्या रहा है, और इतने में केक खांसने लग जाता है। तो क्रीम बोलती है कि तुम गिर गए हो इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्रीम वहाँ पर केक को मैसेज दिखाती है और पूछती है कि इसका क्या मतलब है। तो केक बोलता है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता लग गया था लेकिन तुमने ऑफिस में इस बारे में कोई बात नहीं करी। फिर क्रीम बोलती है ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहती, और बोलती है कि मुझे भी ये सब चीज़ें पसंद है और मुझे नहीं पता था कि तुम भी इसे पसंद करते हो। तो के बोलता है क्या तुम मेरी मास्टर बनोगी, जो तुम कहोगी मैं वो बात मानूंगा। क्रीम के की ये सब बातें सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती है और घर जाकर इस बारे में रिसर्च करने लगती है। फिर हमें क्रीम की दोस्त दिखाई जाती है जो कि रेस्टोरेंट में काम करती है और वो क्रीम को देख के हैरान हो रही होती है कि वो किस बारे में रिसर्च कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि के गाड़ी के पास बैठा रो रहा होता है और क्रीम उससे पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो के बोलता है कि तुमने मुझे आज पूरा दिन इग्नोर किया, अगर तुम मुझसे घिन करती हो तो मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज करा दूंगा, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र इतनी जल्दी नहीं होगा। और ये भी बताता है कि मेरी एक्स ने भी मुझे मेरी इन्हीं हरकतों के कारण छोड़ दिया था। तब क्रीम को उसकी बातें सुनकर बुरा लगता है और वो के को बोलती है कि मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी, मैं बस तुमसे इसलिए दूर थी ताकि तुम अनकंफर्टेबल ना हो। के को ये सुनकर खुशी होती है और वो क्रीम को फिर से पूछता है क्या तुम मेरी मास्टर नहीं बन सकती। तब क्रीम मना कर देती है। अगले दिन ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर क्रीम के को मैसेज करके एक रूम में बुलाती है। के रूम में पहुँचता है तो क्रीम उसे आंखों पर पट्टी बांधकर लेटने को बोलती है, तो वो खुशी खुशी लेट जाता है। और फिर क्रीम के से क्वेश्चन करते हुए पूछती है कि तुम मेरी जैसी किस लड़की को मास्टर बनाना चाहते हो, उससे तुम्हारा मतलब क्या है। तो के बोलता है कि मुझे तुम पसंद हो, मैंने इससे पहले जितने भी दोस्त बनाए सबने मेरा मजाक बनाया है मेरी हरकतों के कारण, तुमने सिर्फ मेरा सपोर्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें मास्टर बनाना चाहता हूँ। तब क्रीम के को बोलती है कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी, और घर जाकर और रिसर्च करने लग जाती है। और उसे पता लगता है कि ये रिलेशनशिप डोम और सबका है, जिसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर जब वो वीडियो देखती है तो उसमें देखती है कि एक आदमी एक औरत को पीट रहा होता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि के बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे मास्टर मिल चुका होता है। अगले दिन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर क्रीम के को बोलती है कि मुझे मंजूर है लेकिन हमें इसके लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे। तो वो उसको एक ग्लासेस देती है और बोलती है कि जब भी तुम्हें ऑर्डर लेना होगा तो तुम इस ग्लासेस को पहन लेना, और वो उन ग्लासेस को पहन लेता है। फिर क्रीम एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए बोलती है जो कि 3 महीने का होता है। फिर क्रीम के को बोलती है कि जब मेरी मर्जी होगी हम तभी इंटीमेट होंगे,
और के बोलते हैं ठीक है तुम मेरी मास्टर हो, मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। और फिर क्रीम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि के और क्रीम एक होटल की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर उन्होंने एक रूम बुक करवाया होता है। और वहाँ पर पहुँचकर क्रीम के गले पर वही पट्टा बांध देती है जो उसने खरीदा था और के एज अ डॉग बिहेव करने लग जाता है। तो क्रीम उसको चॉकलेट देती है और के उसे खाने लगता है। इतने में ही उन्हें एक डोर नॉक की आवाज़ आती है जहाँ पर होटल का मैनेजर आया होता है और बोलते हैं कि हमें इस रूम से काफ़ी तेज़ आवाज़ें आने की कंप्लेंट मिली है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में क्रीम के को बोल रही होती है कि मैं इतना तैयार नहीं थी, अगली बार से मैं तैयार रहूँगी। फिर इस बार प्लानिंग के करता है और वो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पर के क्रीम के लिए रेड कलर की हील लाया रखा होता है जिसे क्रीम पहनती है और के की चेस्ट पर उस हील को रखती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रीम ने उसी हील को के की पीठ पर रखा होता है जिससे कि के को थोड़ा हर्ट हो रहा होता है लेकिन उसे उस चीज़ का मज़ा भी आ रहा होता है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्टाफ जिसका नाम लिहान था उसको मैनेजर एक परमानेंट एम्प्लॉय बना देता है और उसके लिए एक ट्रेनर को चुना जाता है जो कि क्रीम होती है। और क्रीम लिहान से बात कर रही होती है जिसे देखकर के काफ़ी जेलस फील करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि के और क्रीम होटल में होते हैं जहाँ पर के नहा रहा होता है और क्रीम एक कैंडल का मोम उसके शरीर पे गिरती है और जिससे कि के को काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। फिर बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रीम के फेस पर अपना पैर रखती है और उसका फेस को दबाने लगती है। इससे भी के को काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। फिर ऑफिस में के क्रीम को बोलता है कि तुम मुझे डांटो, इससे मुझे अच्छा लगेगा। फिर क्रीम के को काफ़ी तेज़ डांट रही होती है और उसकी टाई खींचते हुए अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल रही होती है। फिर उनके रूम के बाहर कोई आता है जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और नीचे झुक जाते हैं। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि क्रीम के की पीठ पर एक हंटर से वार कर रही होती है जिससे के को थोड़ी चोट लग जाती है और क्रीम उसकी पीठ पर ड्रेसिंग करते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें इतना ही दर्द होता है तो तुम ये सब क्यों किससे आते हो। तो के बोलता है कि मुझे ये सब पसंद है। क्रीम के को बोलती है कि अगर तुम्हें इससे इतनी ही खुशी मिलती है तो तुम ये दर्द किसी और को क्यों नहीं देते। तो के बोलता है कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता और ना किसी के साथ ज़बरदस्ती करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम में दिखाया जाता है कि के और क्रीम डेट पर जा रहे होते हैं और क्रीम के हाथ पर एक लॉक लगा देती है और अपने हाथ पर भी एक लॉक लगा देती है और चाबी को गाड़ी में ही रख देती है। क्रीम की दोस्त भी डेट पर जा रही होती है और वो क्रीम और के को साथ में देख लेती है और क्रीम को कॉल मिलाने की कोशिश करती है लेकिन क्रीम कॉल नहीं उठाती। इतने में वही लड़का आ जाता है जिसके साथ उसने डेट पर जाना होता है। क्रीम और के एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और दूसरी तरफ क्रीम की फ्रेंड उस लड़के को लेकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर के और क्रीम अक्सर जाया करते हैं। और वहाँ पहुँचकर लड़का क्रीम की दोस्त से ज़बरदस्ती करने लगता है और इतने में क्रीम की दोस्त क्रीम को कॉल मिला देती है और कॉल को ऑन रखती है और अपना बातों बातों में ही एड्रेस भी बता देती है। तो क्रीम ये देखकर डर जाती है और के को बोलती है कि जल्दी चलो, हमें वहाँ पहुँचना है। और फिर जब क्रीम और के वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि क्रीम की दोस्त ने उस लड़के को बांध रखा होता है। फिर गाड़ी में बैठकर क्रीम की दोस्त क्रीम को बताती है कि वो मेरे साथ कुछ गेम्स खेलना चाहता है जो मुझे पसंद नहीं आई और फिर बोलती है कि कुछ लोग बस तुम्हारा फ़ायदा ही उठाना चाहते हैं। ये सुनकर क्रीम को थोड़ा अजीब लगता है और के और क्रीम थोड़ा एम्बेरस हो जाते हैं। फिर क्रीम के को पूछती है कि क्या हम रोमांटिक रिलेशनशिप में आ सकते हैं जेन्युइन। इस बात पर के मुकर जाता है। के को अपना पास्ट याद आता है जिसमें कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने बारे में बताया था और उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई थी, तो उसे डर था कि कहीं क्रीम भी उसे छोड़ ना दे। और के को लगता है कि रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसी कारण वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आने में डर रहा था। फिर के को क्रीम का एक मैसेज आता है जिसमें वो लिखती है कि मैं फाइनल प्ले में कुछ अलग करना चाहती हूँ। और वो घर पर सीन दिखाया जाता है तो वो एक टॉय पर कुछ रस्सी बांध रही होती है और दूसरी तरफ के क्रीम का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन उसकी एक्स वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है और मेरे दोस्त भी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो के बोलता है कि मैं तुम्हारी बात ज़रूर सुनूंगा लेकिन आज नहीं। तब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी उन गेम्स में, इसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। इस पर के जवाब देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे बाद ना मैं अपनी कोई गर्लफ्रेंड बना पा रहा हूँ ना मैं किसी रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, मुझे इतना डर लगने लगा है रिलेशनशिप से। फिर के को क्रीम की कॉल आ रही होती है और ये उसकी एक्स देख लेती है और काफ़ी गुस्सा करती है और वहाँ पर जितना भी सामान रखा होता है वो सारा फेंक देती है और ये सब करके वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो क्रीम उसे बाहर जाते हुए देख लेती है
और फिर के से पूछती है क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो के बोलता है नहीं, वो अभी भी मुझसे हेट करती है। तो क्रीम इस पर बोलती है कि जो तुम्हें लाइक करते हैं वही तुम्हें हेट कर सकते हैं। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रीम अपना रिकॉर्डर छोड़ गई थी जिसमें उसकी और के की कुछ बातें रिकॉर्ड थी और वो लिहान के हाथ में लग जाती है। तो लिहान उसे क्रीम को सेंड कर ही रहा होता है, लेकिन वो गलती से स्टाफ के सारे मेंबर्स को टैग कर देता है और वो रिकॉर्डिंग सबके पास पहुंच जाती है। फिर अगले दिन क्रीम को ऑफिस में बुलाया जाता है और एक इंक्वायरी बिठाई जाती है जिसमें कि वो क्रीम से काफ़ी क्वेश्चन कर रहे होते हैं और ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स भी क्रीम को लेकर काफ़ी बातें बना रहे होते हैं, जिससे कि क्रीम परेशान होकर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। और ये बात के को पता लगती है तो के भी काफ़ी परेशान हो जाता है। तो नेक्स्ट डे के और क्रीम को ऑफिस में बुलाया जाता है और उनसे बात करी जाती है। कंपनी का मैनेजर क्रीम से पूछता है कि तुम दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो के मैनेजर को सारी सच बात बता देता है। के की बातें सुनकर मैनेजर और अदर स्टाफ मेंबर्स काफ़ी हैरान होते हैं कि उनके बीच में रिलेशन तो है बट वो एक दूसरे को लाइक नहीं करते। फिर के खड़ा होता है और बोलता है कि नहीं, मैं क्रीम को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और उसे वहीं पर प्रपोज कर देता है और बोलता है कि मैं रिलेशनशिप में आने में डर रहा था कि मुझे ये छोड़ ना दे। फिर बोलता है कि तुम बहुत अमेजिंग हो और मैं बहुत लकी मानता हूँ खुद को कि तुम मेरी लाइफ में आए। के की ये सब बातें सुनकर क्रीम भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों हंस रहे होते हैं और बात करते हुए बोलते हैं कि हम कितना खुश हो रहे हैं जबकि हमारी जॉब चली गई है। तब क्रीम बोलती है कि एक तरीका है जिससे हमें हमारी जॉब वापस मिल सकती है। तो के पूछता है वो क्या तरीका है, तो क्रीम बताती है कि जिस रिकॉर्डर में हमारी बातें रिकॉर्ड हुई थी उसमें और स्टाफ मेंबर की बातें भी तो रिकॉर्ड हुई होंगी, जिसमें पता लगता है कि मैनेजर का भी उन्हीं में से किसी स्टाफ मेंबर के साथ अफेयर चल रहा होता है और इस तरह से वो सभी को तो कंपनी से नहीं निकाल सकते और उन्हें अपनी जॉब वापस मिल जाती है। ऐसे ही वो एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं और यही हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।